नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सीधे दिल पर दस्तक देगी। ये कहानी भ्रष्टाचार की उस छिपी हुई कीमत के बारे में है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे गलत तरीके से कमाई गई दौलत इंसान को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। अक्सर बड़े बुजुर्गों से सुना है ना कि हराम की कमाई हराम के रास्ते से ही चली जाती है। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये पब्लिक सर्विस यानी सार्वजनिक सेवा में कर्मों के हिसाब का एक अटल सत्य है। देखिए, कुदरत का अपना एक अलग ही न्याय तंत्र होता है। जो पैसा बेईमानी से या किसी और का हक मारकर कमाया जाता है ना, वो कभी शांति नहीं ला सकता। इस बात को और गहराई से समझने के लिए आइए दो सरकारी कर्मचारियों की जिंदगी के पन्नों को पलटते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेवा में दो रास्ते की। इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, राजेश और विमल। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों एक ही विभाग में हैं, एक ही पद पर हैं और दोनों की सैलरी भी बिल्कुल बराबर है। लेकिन उनके जीने का ढंग एकदम अलग है। एक तरफ राजेश है, बिल्कुल ईमानदार, वही पुरानी साइकिल, सादे कपड़े और एक सीमित सा बजट जिसमें वो खुश रहता है। और दूसरी तरफ है विमल, लग्जरी कार, आलीशान बंगला और उसकी टेबल के नीचे से आने वाले वो मोटे मोटे लिफाफे। ये सिर्फ दो अलग जीवन शैलियों का फर्क नहीं है, ये दो अलग विचारधाराओं की सीधी टक्कर है। राजेश के पास भले ही ऐशो आराम की चीजें ना हों, लेकिन उसके पास उसकी सबसे बड़ी दौलत थी, उसकी मानसिक शांति। जब भी कोई उसकी सादगी का मजाक उड़ाता तो पता है राजेश क्या कहता था? वो कहता था, मैं नींद कमाता हूं। उसे इस बात का सुकून था कि उसने कभी किसी का हक नहीं मारा। और इसी साफ ज़मीर की वजह से रात को बिस्तर पर लेटते ही उसे जो गहरी नींद आती थी ना, उसकी कीमत दुनिया के किसी भी आलीशान बंगले से कहीं ज्यादा थी। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दौलत का भ्रम। विमल को लगता था कि वो बहुत कामयाब है, पर उसकी इस तथाकथित कामयाबी का काला सच वाकई डरावना था। आखिर इस आलीशान जिंदगी का पैसा आ कहां से रहा था? ये पैसा गरीबों की पेंशन में से काटा गया हिस्सा था, विधवाओं की सहायता के लिए आय फंड की चोरी थी। जरा सोचिए, मदद की आस में सरकारी दफ्तर आने वाले हर जरूरतमंद का पैसा विमल की जेब में जा रहा था। उसकी सारी विलासिता दूसरों की मजबूरियों को कुचल कर बनाई गई थी। और इस अंधे पैसे ने विमल के अंदर एक अजीब सा अहंकार भर दिया था। वो अक्सर राजेश पर तंज कसते हुए कहता, तू ये ईमानदारी का चोला पहन के जिंदगी भर साइकिल ही चलाता रहेगा, और मुझे देख, सिर्फ 5 साल में सब कुछ बना लिया। विमल को लगता था कि ईमानदारी चुनकर राजेश ने खुद को आजीवन गरीबी की सजा दी है। लेकिन विमल ये भूल गया था कि बेईमानी की रेत पर बनी इमारतें ज्यादा दिन नहीं टिका करती। और यहां से कहानी लेती है एक दर्दनाक मोड़। महज चंद घंटों में सब कुछ पलट गया। शाम को विमल के बेटे का जन्मदिन था। विमल ने अपने उसी रिश्वत के पैसे से बेटे को एक बेहद महंगी सुपर बाइक गिफ्ट की। उसी रात नशे की हालत में उसका बेटा वो तेज बाइक चला रहा था। आधी रात को एक भीषण एक्सीडेंट होता है और तड़के सुबह विमल के फोन पर अस्पताल से एक ऐसी खौफनाक कॉल आती है जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। यहीं सामने आती है भ्रष्टाचार की असली कीमत। अस्पताल पहुंचकर बुरी तरह घबराया हुआ विमल चीख रहा था कि पैसे की परवाह मत करो, बस मेरे बेटे को बचा लो। उसने अपने बेटे के इलाज में अपनी सारी काली कमाई पानी की तरह बहा दी। कई जटिल सर्जरियां हुईं, लाखों की महंगी दवाइयां आईं, विदेशी डॉक्टर बुलाए गए, यहां तक कि कानूनी पचड़ों में वकीलों को भारी फीस भी दी गई। लेकिन ये सारा का सारा पैसा बिल्कुल बेकार साबित हो रहा था। और फिर सामने आई वो कड़वी सच्चाई। जिस बेटे के लिए विमल ने उम्र भर ये पाप की कमाई जोड़ी थी, वो पैसा उसे बचा नहीं सका। जो पैसा गरीबों और बेबस लोगों के आंसुओं से आया था, आज उस पैसे में इतनी ताकत नहीं थी कि वो विमल के अपने आंसू पोंछ सके। इसके बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। विमल की आलीशान जिंदगी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पहले उस दर्दनाक हादसे में बेटे ने दम तोड़ दिया। बेटे के जाने के गम में पत्नी गहरे डिप्रेशन में चली गई। इस सदमे को बर्दाश्त न कर पाने के कारण खुद विमल को दिल का गंभीर दौरा पड़ा और देखते ही देखते वो आलीशान बंगला जिस पर उसे इतना गुरूर था, एक वीरान और उजड़े हुए खंडहर में बदल गया। कहानी के इस आखिरी पड़ाव में छिपे हैं ईमानदारी के सबक। एक दिन जब विमल और राजेश का अचानक आमना सामना हुआ तो विमल अपने आंसू नहीं रोक पाया। उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा,
मैं जिसे दौलत समझ रहा था ना, वो असल में जहर था, और उसी जहर ने मेरा अपना घर जलाकर राख कर दिया। मैं ही अपने बेटे का कातिल हूं। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि जिंदगी भर के लिए उसकी रूह पर लगा एक ऐसा बोझ था जिसे वो कभी उतार नहीं पाएगा। सरकारी तंत्र से जुड़े हर एक व्यक्ति के लिए यह एक बहुत बड़ा संदेश है। व्यक्तिगत ईमानदारी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि वह ढाल है जो एक इंसान और उसके पूरे परिवार को सुरक्षित रखती है। बेईमानी की कमाई कुछ पल की चमक तो जरूर दे सकती है, लेकिन अंत में वो सब कुछ छीन लेती है। सरकारी तंत्र से जुड़े हर एक व्यक्ति के लिए यह एक बहुत बड़ा संदेश है। व्यक्तिगत ईमानदारी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि वह ढाल है जो एक इंसान और उसके पूरे परिवार को सुरक्षित रखती है। बेईमानी की कमाई कुछ पल की चमक तो जरूर दे सकती है, लेकिन अंत में वो सब कुछ छीन लेती है। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए बस एक यही सवाल जहन में रह जाता है, जब कुदरत अपना आखिरी हिसाब करती है तो उस वक्त काली कमाई की असली कीमत क्या होती है? भ्रष्टाचार का नुकसान वो नहीं है जो इंसान गैर कानूनी तरीके से कमाता है, बल्कि वो है जो वो आखिर में हमेशा के लिए खो देता है। इसी गहरी और शांत सोच के साथ आज का ये सफ़र यहीं रोकते हैं।